जिंदगी किसकी है? सुनने और बोलने में ये बात काफ़ी अजीब सी लगती है, लेकिन असल में हम यह जानते ही नहीं कि ज़िंदगी किसकी होती है। ये बात सुनकर आप सोचोगे कि ज़िंदगी तो उसी की है जो ज़िंदा है, और ये बात तो सही भी है। इंसान जब जिंदा है तभी तो ज़िंदगी है। लेकिन क्या सिर्फ किसी का जिंदा होना ही ज़िंदगी के मायने हैं? शायद नहीं। आप रोजाना घर से किसी न किसी काम के लिए बाहर निकलते ही होंगे, और रास्ते में आपको अलग अलग तरह के लोग भी दिखते होंगे। किसी को देखकर आपके मन में विचार आता होगा कि वाह यार क्या ज़िंदगी है इसकी, और किसी को देखकर अबे यार क्या ही ज़िंदगी है इसकी। जब किसी को देखकर हमारे मन में नेगेटिव विचार आए तो समझ जाओ कि सिर्फ ज़िंदा रहना ही ज़िंदगी नहीं है। तो फिर ज़िंदगी है किसकी? आज इस स्टोरी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि असल में ज़िंदगी है किसकी और ज़िंदगी के सही मायने क्या हैं। इस स्टोरी के ज़रिए आपको ज़िंदगी को सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलेगी। इस स्टोरी को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इससे मिलने वाली मोटिवेशन को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं भी। बहुत समय पहले की बात है, एक घर में बहुत पुराना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा था, लेकिन उस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता हो। उस परिवार की नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से कभी उसे बजाने की कोई शिक्षा ही नहीं दी। वो इंस्ट्रूमेंट घर में पड़ा पड़ा धूल खा रहा था। उस परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पता किया, गांव वालों से पूछा, लेकिन सब ने बताया कि उसे कोई बजाना नहीं जानता। इंस्ट्रूमेंट घर में बेकार पड़ा था और जगह भी बहुत घेर रहा था। एक दिन उस परिवार ने फैसला किया कि जिस चीज़ को कोई बजाना ही नहीं जानता तो उसे घर में रखने का क्या फ़ायदा। उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को उठाया और बाहर रख दिया। कुछ महीने बाद एक कबाड़ का व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस इंस्ट्रूमेंट पर पड़ी। वो चुपके से गया और उसे बजाने लगा। उस इंस्ट्रूमेंट से सुरों सी बरसात सी होने लगी। उसका मधुर संगीत लोगों के कानों में पड़ने लगा। तो देखते देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे सुनने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगा। वो व्यापारी संगीत में डूबकर उसे बजा रहा था और पूरा गांव उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने संगीत बजाना बंद कर दिया। उसने उस परिवार को बताया कि वो कबाड़ का व्यापारी है और वो इसे खरीदना चाहता है। उस परिवार का मुखिया बोला कि यह उसके पुरखों की निशानी है। उनके दादा परदादा उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे, वो उसे नहीं बेच सकते। व्यापारी बोला, अगर ये आपको इतना ही प्यारा है तो फिर आपने इसे बाहर क्यों फेंका हुआ है? कि आप लोगों में से कोई इसे बजाना जानता भी है? व्यापारी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज से पहले हर किसी के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बेकार ही था। व्यापारी ने उस परिवार को समझाया कि संगीत बजाने का कोई भी यंत्र उसी व्यक्ति का होता है जो उसे बजाना जानता है। जिसे संगीत बजाना ही नहीं आता वो इसका मालिक कैसे हो सकता है? अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कई वर्षों से पड़ा ये यंत्र आने वाले कई वर्षों तक यूं ही पड़ा रहता। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है और ना ही इस यंत्र को बजाना जानता है। व्यापारी की बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया और उस परिवार ने वो इंस्ट्रूमेंट उस कबाड़ के व्यापारी को बेच दिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि जिस तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी का हो सकता है जिसे वो बजाना आता है, उसी तरह से जिंदगी भी उसी की है जो अपने जीवन के हर पल को खुशियों के साथ जीता है, जो गम में भी मुस्कुरा कर जीता है, जो आज के दुख से दुखी ना होकर आने वाले सुख की खुशी में खुश होकर जीता है, जो जिंदगी को जिंदा दिली और गहराई में जीता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे कमाने के पीछे ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ होते हैं जो नशे के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ होते हैं जो अय्याशी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ एक चीज़ को करते हुए गुजर जाए या फिर उल्टे सीधे कामों में गुजर जाए, ऐसी ज़िंदगी किस काम की है? ज़िंदगी को अपना करना है तो ज़िंदगी को खुल के जियो, परेशानियों को बोल कर जियो, दुखों को झेल कर जियो, एक प्यारे सी मुस्कुराहट के साथ इस ज़िंदगी को खुश होकर जियो। आई होप इस शॉर्ट स्टोरी से आपको प्रेरणादायक सीख मिली हो। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए, मोटिवेशनल कोट्स एंड स्टोरीज़ को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।